नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं तेजपाल सिंह जी। तेजपाल जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार सर। नमस्कार। कल प्रधानमंत्री जी ने फिर रात को 11 बजे आके एक रील डाल दी। उस रील डालने के बाद और पहले राहुल गांधी ने सवाल किया प्रधानमंत्री से कि आप देश से माफी मांगनी पड़ेगी। बच्चों को पैलेट गन से आपने घायल किया, बच्चों को गोलियां लगी, बच्चों पर लाठियां चली, इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आए और बोले हमने तुमको माफ कर दिया जो तुमने गालियां दी। अब इस बात को लेकर सीजेपी के नेता दीपके ने कहा कि बीजेपी पहले अपने उन 100 सांसदों पर एफआईआर कराए जो अब तक बदतमीजी करते रहे। 100 से ज्यादा सांसद बता दिए उन्होंने। क्या एफआईआर कराओ। और आपके आईटी सेल के गालीबाज आईटी सेल रोज गालियां देता है और रोज आरोप लगाता है। और अब उन मासूम बेटियों के जो नाबालिग हैं उनके वीडियो डरपा डरपा के पुलिस से भयभीत करा के शेयर करा रहा है, जो कि हमारी अदालत के एक्ट के मुताबिक गलत है। इस बात पर फंस रहे हैं अमित शाह, उन्होंने सदन में गाली दी। फंस रहे हैं अनुराग ठाकुर जिन्होंने सदन में गाली दी, बाहर गाली दी और सदन में कहा गोली मारो, हम नहीं आगे के शब्द कहेंगे। शाह ने सदन में दी। एक रामवीर विधूड़ी हैं जो विधायक हैं दिल्ली से, या पहले सांसद हुआ करते थे। प्रहलाद जोशी ने रेपिस्टों का समर्थन किया जो अभी मंत्री हैं। ऐसे दर्जनों तो नाम पे रखे हैं जो रोज गालीबाज हैं। आरएसएस भी फंस गई। अब क्या करें। हम तो जाके समझाते थे बीजेपी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी है, ये तो सत्यानाशी फलकटैया एक अपने इलाके में मिलती है, ये तो वैसे लोग हैं। तो ऐसे में तेजपाल जी, इस गाली प्रकरण से क्या माफी मांगकर प्रधानमंत्री जी की छवि साफ हो जाएगी? क्या लोग प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिए या फिर प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी थी? मिश्रा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और कमाल की बात है, गुनहगार माफ कर रहा है। मतलब जो जिसने सैकड़ों क्या हजारों गुनाह किए हैं वो आदमी माफ कर रहा है। ये माफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिन बच्चों के ऊपर लाठियां चली हैं? क्या उन बच्चों से माफी मांगे जिनको पैलेट गन चली है? शायद ये कभी नहीं मांगेंगे। सर, अगर ये माफी मांगने वाले होते तो इन्हें पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी जिस समय नीट का पेपर लीक हुआ था। इन्हें तो सर देश के उन करोड़ों नौजवानों से, उन करोड़ों पेरेंट्स से भी माफी मांगनी चाहिए जिनके सामने, जिनको जलील करने के लिए आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन उसी धर्मेंद्र प्रधान को उसी संसद भवन में, जो संसद भवन इन्होंने बनाया है, उस संसद भवन में टोपी पहना करके, पगड़ी पहना करके स्वागत किया गया। और ये जो माफ करने की जो बात कर रहे हैं ना, ये सर प्रेशर है उन युवाओं का, उन जेनजियों का। ये माफी इस बात के लिए दे रहे हैं कि आगे हमें गाली नहीं पड़े, क्योंकि इन्हें पता है कि देश का युवा गाली लगाने में बहुत माहिर है। और इनसे सवाल कर रही है देश की जनता के गाली का चलन आपने शुरुआत की थी। ये किस किस से माफी मांगेंगे सर? इनको तो पूरे देश के सामने का दंड बैठक लगा के माफी करें ना, तो भी शायद इस आदमी को माफी नहीं मिलेगी। हम और आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। आपको सर याद होगा, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसमें शायद कुछ किसान घायल तो हुए ही थे, शायद किसी किसान की डेथ भी हुई थी। कितनी डेथ हुई थी, कितने घायल हुए थे, शायद आपको डाटा पता होगा। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने, और इसी बीजेपी सरकार ने सबसे पहले उन्हीं को टिकट दी थी चुनाव लड़ने के लिए। तो सर इनका चरित्र ऐसा है कि माफी मांगने वाले नहीं है। ये तो जब जुतियाए जाते हैं ना, जब लठियाए जाते हैं, जब इनको गाली पड़ी है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए माफ करें। अच्छा, माफ नहीं करेंगे क्या करोगे भाई? तुम राजा हो क्या? तुम भगवान हो क्या? इस देश की जनता ने तुमको चुना था उसकी सहूलियत के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उसके जीवन में शांति लाने के लिए, क्रांति लाने के लिए, पढ़ाई की, शिक्षा का आगे करने के लिए, रोजगार देने के लिए। लेकिन आपने पूरी भाजपा आईटी सेल और पूरी भाजपा को गालीबाज बना दिया। आपसे जो सवाल करता है उसी को गाली मिलती है। क्या आपके इनबॉक्स में गालियां नहीं आती मिश्रा जी? और कौन होते हैं वो गाली देने वाले? क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या वो बांग्लादेशी हैं? क्या वो श्रीलंका के हैं? या ट्रंप के रिश्तेदार हैं? वो गाली लगाने वाले इन्हीं के रिश्तेदार हैं, इन्हीं के फेंके हुए नोटों पर, टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं।
और वो आकर के हमको और आपको न जाने ऐसे कितने पत्रकार हैं जो इनसे सवाल करते हैं, उनको गाली लगाते हैं। अभी मैं देख रहा था कि पवन खेड़ा जी ने ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये किया है कि साहब जिसे माफ करने की बात कर रहा है, साथ में माफी मांगनी चाहिए थी। तो सर इनको माफी मांगनी चाहिए। ये माफी नहीं मांग रहे हैं तो देश के युवा का, देश की जनता का इनके प्रति आक्रोश है। और ये जितना भी आपको लग रहा है कि थोड़े से नरम पड़ रहे हैं, ये उस युवा की ताकत है जो सर नए युवा ने कर दिया। और माफी मांगनी चाहिए इनको। अगर नहीं मांग रहे हैं तो इनका नुकसान हो रहा है। अगर ये शायद कल माफी मांग लेते ना सदन में आकर के, और कह देते साहब हमसे गलती हो गई, बच्चों को लाठियां चल गई, हमें माफ कर दो, तो शायद विपक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। विपक्ष को तो ये मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष का काम है राजनीति करने का, लेकिन विपक्ष के हाथ में कमान उन युवाओं की दे रहे हैं जो युवा इनसे परेशान है। जो युवा इनसे परेशान है सर, वो कांग्रेस ही नहीं है, ना भाजपा ही है, न किसी सीजेपी पार्टी का समर्थक है, न आम आदमी पार्टी का समर्थक है, न सपा का समर्थक है। वो सिर्फ अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जब सपनों की लड़ाई लड़ रहा है, आप उसमें रोड़ा बन रहे हैं तो आपको गाली लगा रहा है। तो आपका सिर्फ ये बचाव है कि आपको आगे गाली न पड़े। लेकिन ये रीति आपने डाली है, प्रधानमंत्री जी आपको गाली मिलेंगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि सीजेपी ने मुद्दा उठाया कि 100 सांसदों के खिलाफ एफआईआर करें। मैं कह रहा हूं सबसे पहले एफआईआर तो मोदी के खिलाफ होनी चाहिए। आपको याद है सर, जर्सी गाय कहा था इन्होंने, और बड़े मंच से कहा था। ऐसा नहीं है किसी ने गलती से इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, चुपचाप कुछ कह रहे थे, आपस में दो दोस्त बात करे, नहीं, खुले मन से इन्होंने कहा था। आपको याद है बछड़ा कहा था, जर्सी गाय का बछड़ा, क्या वो किसी मां को गाली नहीं थी? ममता के चुनाव में आपको बताया, ओ दीदी 2 मई दीदी गई, क्या ये भाषा अच्छी थी? और इनके तमाम सांसद आज महात्मा गांधी को गाली लगाते हैं, जो महात्मा गांधी का पूरी दुनिया में सम्मान होता है, जो आज देश में नहीं है, पूरी धरती पे नहीं है, उस आदमी को गाली लगाते हैं, नेहरू को गाली लगाते हैं। ये गालीबाज लोग हैं। भाजपा का नाम बदल के गालीबाज जनता पार्टी कर देना चाहिए। और पूरी आईटी सेल गालीबाज है, और पूरा आरएसएस संगठन गालीबाज है। तो ये सर इनको माफी मांगनी चाहिए। माफ कर रहे हैं, माफ तो राजा किया करता है। मतलब रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। मतलब युवाओं ने इतना धोया है, बस अभी पर भी ऐंठ नहीं जा रही है। तो जाएगी सर ऐंठ, इनकी जनता ऐंठ निकाल देगी। जनता बहुत ताकतवर है और ये समझ भी रहे हैं। अभी सर ये सत्ता का डर है, इसलिए इस बात पे आ गए। आपको क्या लग रहा है? ये तो पूरी पुलिस से लाठीचार्ज क्या गोली चलवा देते, लेकिन इनको डर इस बात का है कि युवा अगर अपनी पे आ गया और सड़कों पे आ गया तो हमें पलट देगा। अभी तो ध्यान रखना सर, ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी किसी दिन ऐसे ही वीडियो डालेंगे। अब आप देख रहे होंगे, इवन देन कहना नहीं चाहिए, माननीय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के भी अब डिसीजन बता रहे हैं कि डर वहां भी है। तमाम सारे पार्टी फंक्शनों उन्होंने जाना बंद कर दिया, पूरी हलवा की दावत छोड़ दी है। ये सर युवा की ताकत है। युवा से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और ये माफ करने वाले होते कौन है? अच्छा, आपकी पुलिस है। अरे पुलिस है संविधान की और देश की है, ये पुलिस आपकी नहीं है। ये पुलिस और जितनी फोर्स, और जो आप भी हो ना, आप भी सिर्फ हमारे और आपके वोट की वजह से हो। आपको डर है कि आपका वोट बैंक न खिसक जाए। सत्ता बचानी है सर, सत्ता बचाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। शायद मगरमच्छ जितना नहीं था, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी रोते हैं। और एक और बात समझने की सर, आप देखिएगा, इंदिरा गांधी को गाली लगाई इस देश ने, महात्मा गांधी को गाली लगाई, नेहरू को गाली लगाई, जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए सबको गाली लगी है। लेकिन ये अकेला ऐसा प्रधानमंत्री है जो जिम्मेदारी से बचने के लिए गाली का बहाना करता है। मतलब गाली क्यों पड़ रही है, इस बात का कोई जवाब नहीं देते। इंदिरा गांधी ने तो कभी गाली के ऊपर वोट नहीं मांगा, ना ही कभी नेहरू ने वोट मांगा। हमें याद है सर, आपको याद, मतलब हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ाई होगा उस दौरान, कि नेहरू को तो गधा तक कहा था लोगों ने, इसी देश के लोगों ने कहा था। लेकिन नेहरू ने माफ नहीं किया, उल्टे माफी मांगी कि ठीक है। और वो बुला करके कहा था कि आप गधे के साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे। उस गधे के साथ कॉफी पी और उससे कहा कि, आपको याद आ गया सर किस्सा, आपकी हंसी बता रही है। उसको कहा कि आप गधे के साथ कॉफी पियो, उसने कॉफी पी, प्रधानमंत्री ऑफिस से कार गई उस कार्टून को बनाने वाले के लिए, उस कार में उठाकर कॉफी पिलाई। कॉफी पिलाने के बाद कहा कि आप प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ना। तो सर इस देश का लोकतंत्र कहता है कि प्रधानमंत्री हो या कोई और हो, बड़ा नहीं है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये तो उल्टी रीति चला रहे हैं, माफ कर देंगे। कौन है? जनता माफ करेगी आपको। जनता के पास राइट है, आपके पास कोई राइट नहीं है। आपके पास सिर्फ माफी मांगने का राइट है। जी मिश्रा जी। तो फिर ये एफआईआर और ये सब चीजें, या फिर इस एक और यहाँ सवाल बनता है कि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं तो मोदी तो माफी मांगेंगे नहीं, क्यों? राहुल गांधी की जीत हो जाएगी। अभी तक दीपिके ने कहा नहीं कि आप माफी मांगिए देश से। दीपिके का है तो शायद मांग लेंगे, फिर जेपी नड्डा जाएंगे, बैठ के बीच में बातचीत करा देंगे कि दीपिके हम माफी मंगवा देते हैं, आप अपना रोज का जो सोशल मीडिया का आंदोलन है उसे वापस ले लो, तो शायद बात बने। सर युवा अगर इन्हें बता देना कि हम सत्ता तुम्हारी उखाड़ फेंकेंगे, एक भी वोट न देंगे न पढ़ने देंगे। सर युवाओं में बहुत ताकत। आप बताइए, आपका बेटा
अगर 20 साल का और 20 साल का आपके साथ आगे कहते कि आपको वोट देने की जरूरत नहीं बीजेपी क्योंकि उन्होंने नीट का पेपर लीक कराया है, आपको वोट देने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने सेना की भर्ती बंद करके अग्निवीर किया है, क्या आपकी हिम्मत है बेटे के खिलाफ जाकर वोट दिया? सर कुछ रिश्ते भी होते हैं, जाहिर सी बेटे का पेट पालते, लेकिन बेटे के साथ आपके रिश्ते भी हैं, आपके बेटे का हक है। अगर वो आपके सामने आकर कहते हैं कि पापा इन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, आप वोट मत दे के आना, सर ये तो गुटुगन चल कर, अभी आप देखना चुनाव आने तो पूरे कितने ड्रामा करेंगे, ड्रामेबाज पार्टी, ड्रामेबाज नेता, ड्रामेबाज संघ। अभी देखो आप चुनाव कितना ड्रामा करेंगे सर, ये स्टेज से चिल्लाएंगे इस बात को। और कमाल की बात है, जिम्मेदारी से बचने के लिए सारा ड्रामा करते हैं। इनके सैकड़ों सांसद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, विदुड़ी बिल्कुल उग्रवादी कहा था सर उस आदमी ने संसद में भाषण, मैंने भी सुना है। उग्रवाद कहना किसी बात को कितनी बड़ी गाली है, गाली से ही बड़ा अपराध है, उसके खिलाफ तो एफआईआर नहीं हुई। आपने किसानों को तमाम तरह से गाली लगाई, उनके खिलाफ तो एफआईआर नहीं हुई। लेकिन जब इन पे आई है अब गाली लग रही है सर, उससे पहले गाली नहीं लग रही थी। तेजपाल जी, अगर संसद में गालियां नहीं दी होती, समाज में गालियां नहीं दी होती, आप लगातार गांधी को गाली दे रहे हो, लगातार नेहरू को गाली दे रहे हो, लगातार फलां को गाली दे रहे हो, अब इन गाली देने वालों से मामला बनेगा कैसे? गाली लगातार देने से थोड़ा ही कुछ निस्तारण होता है। गाली देने से समाज में एक कुप्रवृत्ति और जन्म लेती है। भाई आप घर सर में, ये हर उस आदमी को गाली लगाते हैं जो इन सवाल करता है, ये हर उस आदमी को गाली लगाते हैं जिसका कद इनसे पड़ा है। होना तो ये चाहिए सर, बहुत छोटी क्लास के बच्चों को सिखा दिया जाता है कि अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरे की लकीर काटनी नहीं है, अपनी लकीर को बड़ा खींचना है। लेकिन ये छोटा सा बेसिक ज्ञान भी इनको नहीं है कि अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरी लकीर काटना चाहते हैं। और इनको सर बिल्कुल भी देश का युवा माफ नहीं करेगा। मैं सर सैकड़ों युवाओं से लगातार मिल रहा हूं, जहां मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, जहां भी यात्रा कर रहा हूं, कार में, चौराहे पे, अपनी सोसाइटी की लिफ्ट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जाता हूं तब, बाहर, हर जगह युवाओं से बात कर रहा हूं। कोई भी युवा इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मोदी जी की गलती नहीं है पेपर लीक में। बच्चे मोदी जी को गलती ठहरा रहे हैं। बात राहुल गांधी की नहीं है सर, राहुल गांधी तो विपक्ष का नेता है, जो विपक्ष आवाज कर रहा है, जो विपक्ष कह रहा है, जो देश कह रहा है, उस बात को उठा रहा है। अब राहुल गांधी की जीत होगी, हार होगी, इससे ज्यादा चिंता इन्हें इस बात की नहीं है कि कुर्सी कैसे बचाई जाए। तो सर अगर देश के युवाओं ने दोबारा से इन्हें गाली लगाना स्टार्ट कर दिया, मैं तो कह रहा हूं करना चाहिए स्टार्ट सर, क्यों नहीं करना चाहिए सर? गाली का चलन इन्होंने स्टार्ट किया था ना सर, धुरंधर 2 मूवी में झिक्के गालियां, और प्रधानमंत्री उस मूवी को प्रमोट कर रहा है। जब इन्हें गाली मिल रही है तो गाली लग रही है। क्या जो इनकी सेना की जो सिपाही है, जो पुलिस वाला खड़ा था, क्या उसने गाली नहीं लगाई थी मां बहन की? उसको अधिकार किसने दे दिया भाई मां बहन गाली लगाने का? रोजाना रिक्शे वाला, ठेल वाला गाली खाता है, किसने अधिकार दे दिया भाई? अगर आपको रिक्शे और ठेल से दिक्कत है तो आपने देश को इतना समृद्ध क्यों नहीं किया कि रिक्शा और ठेल लगाने किसी आदमी जरूरत नहीं पड़े, बढ़िया शोरूम खोले हर आदमी। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ अडानी अंबानी का शोरूम चाहिए, बाकी रिक्शे वाले, ठेल वाले पे ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रोजाना चौराहे पर, गली में रोज कुट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब खुद पे आ रही है तो फर्क पड़ रहा है। तो सर देश बिल्कुल माफ नहीं करेगा, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और इनके पास मौका है सर, सदन में आकर के अगर ये माफी मांग लेना तो शायद देश इतना भोला है हमारा, माफ कर सकता है। लेकिन अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो सर देश माफ नहीं करेगा। सर इस देश आज तक उन किसी भी नेता को माफ नहीं करता जिसने गलत किया है, इन्हें कहां से माफ कर देगा? और इनकी गलती तो जग जाहिर है सर, जग जाहिर है। तेजपाल जी एक बात और समझ रहे हैं आपसे कि इस पूरे गालीबाज प्रकरण पर मीडिया अपना सही रोल निभा रही है। अब सर मैं क्या बोलूंगा आपसे, मीडिया अपना रोल ये निभा रही है कि ये बता रही है कि कौन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी संसद भवन में नहीं आए। संसद भवन में तो आए। अगर इनसे पूछा जाए मीडिया से कि संसद भवन में आने का मतलब क्या, उस बिल्डिंग में आने से मतलब होता है? भाई संसद भवन का मतलब है कि जब अगर सदन चल रहा है तो आप सदन में विपक्ष के सांसदों का, विपक्षी पार्टियों का सामना करें। आप उनका सामना नहीं कर रहे और मीडिया उनका बचाव कर रहा है। और मीडिया में भी जो गोदी मीडिया है सर, उसमें भी 2 खेमे हो गए। वो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं धीरे धीरे करके, चाहे भले ही उन पर दबाव है, उठा रहे हैं कि भाई सदन में मोदी जी नहीं आ रहे। लेकिन वही एक मीडिया है जो इनके साथ निकल रहा है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में साहब अमित शाह के साथ में निकलते हुए आ रहे हैं पत्रकार, और म्यूट है वो, क्या बात नहीं आ रही, सिर्फ वीडियो है, उसमें निकलते हुए आ रहे हैं। और वही पत्रकार राहुल गांधी से जाकर के सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल जी आप बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस के परिवार वालों ने, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया उनसे ही पूछ लो जो पिटे हैं वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे ही पूछ लो जिनके बच्चे मरे वो क्या कहना चाहेंगे, उनसे पूछ लो जो करोड़ों युवाओं का बेरोजगार होगा वो क्या कहना चाहेंगे। उनसे कोई नहीं पूछेगा, उनसे पूछ रहे हैं जो है।
सर मीडिया खुद अपनी किरकिरी करा रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पे कमेंट्स, तमाम ट्विटर हैंडल्स पे कमेंट्स आप देखिएगा, मीडिया की बहुत किरकिरी हो रही है। मीडिया को सुधर जाना चाहिए, लेकिन मीडिया अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, अब उसमें कुछ बट गए हैं सर, बहुत सारे लोग हैं जिनका जमीर जाग गया है, वो अब धीरे धीरे करके छुटमुट जो फील्ड के पत्रकार हैं वो सवाल करने लगे हैं। जी चलिए तेजपाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और फिलहाल इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे। लेकिन लोगों से सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को लोगों ने माफ कर दिया, या आज देश से प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। बच्चे पैलेट गन से घायल हुए, बच्चे अस्पताल में हैं, किसी की आंख चली गई है, किसी के पाँव में छर्रा है, किसी के सर में गोली है, किसी के पीठ में है, तो क्या बच्चों ने माफ कर दिया है? इसमें ऐसे कई बेगुनाह हैं जिनका गालियों से कोई लेना देना नहीं है, वो भी परेशान है, पिटे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने बच्चों पर कहा कि जीभ और दांत से कट जाती है, तो इसमें जीभ कटी नहीं है। आपने नीट का पेपर आउट किया, जीभ कटने का अनायास प्रयास होता है, ये तो जानबूझ के की गई गलती को भी अगर जीभ से तुलना करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ बचा है और उस पर बात होनी चाहिए। तेजपाल जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।